गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एग्जाम्पल का है, जिसमें वीटी ग्राफ दिया है, यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया है। टाइम एक्स एक्सेस में है, वेलोसिटी वाई एक्सेस में है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है, उसका मोशन हमें डिस्क्राइब करना है सबसे पहली चीज़। फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालनी है और अदर क्वेश्चंस करने हैं, आंसर देने हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके मोशन को डिस्क्रिप्शन के लिए, तो ओ से ए की तरफ जब गया ये, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। क्यों? देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब वी अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अगर वी नीचे जा रहा है इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव है, और एक्स एक्सेस में हमें टाइम दिया है, तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो उस पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज कर रही है। v पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल की फ्रॉम o टू a वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है। पहला डिस्क्रिप्शन तो ये हो गया। नेक्स्ट है a से b के लिए। अगर हम a से b के लिए देखें तो यहाँ देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव में ही है, बट डिक्रीज कर रही है क्योंकि नीचे जा रहा है ना, 10 से 5 फिर 0, यानी ए टू बी जो है वेलोसिटी क्या कर रही है हमारी, डिक्रीज कर रही है। अब बात करते हैं बी से सी की तरफ। अगर बी से सी की तरफ देखें तो यहाँ देखिए जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज तो कर रही है बट निगेटिव डायरेक्शन में। भाई 5 से 10 में आ गई, बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीजेस बट निगेटिव डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। फिर दूसरी बात करते हैं सी से डी के लिए। तो सी से डी के लिए यहाँ पर देखिए निगेटिव डायरेक्शन में हमारी है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन से ये ऊपर जा रही है, निगेटिव डायरेक्शन से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर जो C से D में दिखाया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 3 से 4 की तरफ। तो 3 इस समय 3 पे तो मैक्सिमम है, लेकिन 3 से जब 4 पे जाएगी तो ये इसका जो है डिक्रीज़ होना होगा, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होगी C से D के लिए। तो वेलोसिटी यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीजेस, बट अपोजिट डायरेक्शन में ही है वो, बट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हम इसका मोशन बता सकते हैं। फिर डी से ई के लिए सेम ऐसे ही रिपीट कर देंगे। तो ये तो पहला डिस्क्रिप्शन था। फिर कहता है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द 2 सेकेंड। अब हमको पता करना है जो डिस्टेंस है वो 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो एक बात आप ध्यान रखें, अब देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। जब भी कोई दो क्वांटिटीज़ हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें हमको एरिया फाइंड करना पड़ता है, यानी उस ग्राफ से हमको एरिया फाइंड होगा जब हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखें हम लोग क्वेश्चन ए में हमें 0 से 2 सेकंड के लिए चाहिए था। यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड में ये एरिया कितना बनेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस इन 2 सेकेंड्स। तो एरिया हमें निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ट्राइंगल का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ बेस ये हो गया और इंटू हाइट हो गई 10। तो यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर। ये पहला ए वाला आंसर हो गया। फिर बात करते हैं बी आंसर की। तो बी आंसर देखिए कह रहा है ड्यूरिंग द टाइम 2 to 4 सेकेंड, यानी कि इसमें भी आपको एरिया ही डिस्टेंस ही निकालनी है 2 से 4। तो ये देखिए 2 से 4 के लिए हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ भी वही करेंगे, ड्यूरिंग 2 to 4। तो यहाँ पर एरिया हमें निकालना पड़ेगा, किसका एरिया निकालना पड़ेगा, बी सी डी का, ट्रायंगल बी सी डी का निकालना पड़ेगा। तो ये भी हाफ बेस 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस तो 2 आएगा, और डिस्टेंस हमारी 10 हो जाएगी, तो 10 मीटर आएगा, बट निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। जो
हालांकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन जो पार्टिकल का मोशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव लिख सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट 0 से 4। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 से 4 में डिस्प्लेसमेंट कितना है। नहीं, सी वाले ऑप्शन में ड्यूरिंग द टाइम डिस्टेंस पूछ रहा है, 0 से 4 में डिस्टेंस पूछ रहा है पहले तो डिस्टेंस 0 to 4 में देखिए ये +10 गया और यहाँ नेगेटिव में 10 गया, लेकिन डिस्टेंस हमेशा जो है वेक्टर क्वांटिटी तो होती नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। उससे ये मतलब नहीं है कौन सी डायरेक्शन में गया, हमेशा वो डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है उसको हम काउंट करते हैं, जो पाथ ट्रेवल होता है। 10 मीटर प्लस में गया, 10 मीटर माइनस में गया, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए हम +10 लेंगे, नहीं 20 मीटर का डिस्टेंस आया। अब जो डी ऑप्शन है वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यही चीज़ उसने डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछी, 0 to 4। तो अब देखिए 0 to 4 के लिए 0 से 2 में गया हमारा पॉजिटिव में, 2 से 4 में गया नेगेटिव में, तो आप 10 - 10 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गया वो। तो ये तो हो गया ऑप्शन सी डी। अब बात करते हैं ऑप्शन ई की। कह रहा है कि एक्सेलरेशन एट t = 1/2 सेकेंड, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले तो हम ये समझें। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, यानी कि ये रेशियो फाइंड करना है, और रेशियो हमेशा ग्राफ में अगर आपको फाइंड करने को बोला जाए तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, और वो भी कहाँ से कहाँ के लिए, हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड का मतलब 0 से 1 यहाँ तक आया, तो हाफ सेकेंड के लिए अब देखिए यहाँ स्लोप एक ही जैसा रहेगा, चाहे आप 1 के लिए निकालिए चाहे हाफ के लिए निकालिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है तो आप समझें स्लोप हमेशा देखिए वही रहेगा, स्लोप हमेशा वही रहेगा। तो क्यों ना हम यहाँ तक का स्लोप निकाल लें, वही हाफ के लिए भी हो जाएगा। तो इतना स्लोप अगर हम निकालेंगे तो स्लोप आएगा हमारा, स्लोप फॉर हाफ सेकेंड लिख सकते हैं। तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 10, और बेस हमारा कितना है, क्योंकि इसका आधा करना पड़ेगा हमें, 1/2 का आधा करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर हमारा हुआ, हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग देख रहे हैं 10 है। तो परपेंडिकुलर जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरी लाइन का स्लोप वही होगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। देखिए स्लोप उतना ही एंगल बना रहा है, यहाँ से भी उतना ही एंगल बना रहा है, तो चाहे आप यहाँ से ले लें चाहे आप यहाँ से ले लें, सबका स्लोप वही आएगा। तो परपेंडिकुलर है 10, और बेस हमने चूंकि ये लिया है 1 सेकेंड का, तो 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हाफ के लिए भी मतलब सही है, और 1 सेकेंड के लिए भी सही है, यानी 0 से 1 के सेकेंड में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, कह सकते हैं। फिर बात करते हैं एफ वाले की, तो उसमें कह रहा है 0 से 2 सेकेंड के लिए। तो देखो 0 से 2 सेकेंड का मतलब ये है, नहीं 2 सेकेंड पर कह रहा है एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या है। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चला जाएगा स्लोप, इस स्लोप का नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 से ऊपर हो गया। तो जब 90 से ऊपर हो गया, तो मान लीजिए ये आप ऐसे देखें कि अगर ये कोई लाइन है तो इसका स्लोप ये बनेगा हमारा, तो 90 से बढ़ जाएगा। अब 2 सेकेंड में देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्लोप, जैसे यहाँ से ये हमें स्लोप पता करना है, एक प्रकार से ये स्लोप पता करना है। तो यहाँ स्लोप अगर हम देखें तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, क्योंकि ये स्लोप यही निकालना होता है, अगर इसको थीटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यानी कि अगर हम यहाँ समझें, इसको ऐसे समझें कि अगर ये थीटा है
तो ये वाला बन जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि हमको ये एंगल मिल जाएगा तो ये फिर पता कर लेंगे। तो ये एंगल कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये एंगल पता करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो तो देखिए यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, यानी ये वाला एंगल हम पता कर रहे हैं, क्योंकि इधर हमें कुछ पता नहीं है वैल्यू कहाँ से क्या लेना पड़ेगा। तो हम बेटर है कि ये वाला एंगल ले लें। तो इसको थीटा मान लिया तो ये हो जाएगा, पूरा 180 का होता है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 अपॉन ये 1 हो जाएगी, तो 10 अपॉन 1 यानी कि आएगा 10। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो tan थीटा यानी जो स्लोप है वो हो जाएगा माइनस, ये इधर आ जाएगा -10, यही जो है स्लोप हो गया, इसी को स्लोप कहते हैं। तो स्लोप हमारा जो है आ जाएगा -10 मीटर, और यही एक्सेलरेशन बन जाएगा, इसी को एक्सेलरेशन कह देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।